हेलो बच्चों, तो ये आपके लिए है क्लास 5 चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। आपको सिर्फ दोनों नंबर लिखने हैं या दो से ज़्यादा दिए हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जिसको आप फैक्टर्स भी कहते हैं कि हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, बट वो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि आप सबसे पहले ना वो नंबर देखिए जिनसे ये दोनों डिवाइड हो या कोई एक डिवाइड हो, सबसे छोटा नंबर देखिए, ऐसा बोला जाता है। मैंने भी अपने प्रीवियस वीडियोस में ऐसा कहा गया है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको इनका कोई बड़ा नंबर भी दिखता है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे तो आप वो भी कर सकते हैं। इससे ना आपका क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट हो जाता है और जल्दी हो जाता है। और आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, कोई भी एक ऑर्डर में आप नंबर्स को लिखिए, ऐसा कोई आपके पास लिमिटेशन नहीं है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। तो जैसे कि देखने में समझ में आ रहा है कि 42 जो है 2 के टेल में आता है और 63 2 के टेल में नहीं आता है। तो पहले हम इसको 2 से करेंगे, फिर इसको हम 3 से करेंगे। इसके जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों को हम 7 से कर दें, क्योंकि दोनों ही 7 के टेल में आते हैं, राइट। तो हम जब इसको 7 से करेंगे तो ये क्या होगा, 7 5 35 होता है, 7 6 42, तो ये आ गया 6 और ये आ जाएगा आपका 7 9 63। इससे क्या होगा कि आपका बहुत शॉर्ट में हो जाता है और हमें बहुत जल्दी से आंसर्स मिल जाते हैं। फिर हम इसको 3 से करेंगे तो दिस इज़ 2 टाइम्स, दिस इज़ 3 टाइम्स, और फिर इसके आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, 7 × 3 × 2 × 3। मतलब लास्ट के दोनों नंबर्स अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा तो आप इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 3 3 9, 9 2 18, तो 7 × 18 आप कर देंगे, 8 5 35, 8 6 48, 8 7 56, तो ये 6 और 5 ऊपर, फिर देन 7 7 और 7 5 12, तो ये आपका 126 आपका एलसीएम आ गया है। ठीक है, ये आपका बहुत मतलब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें ऐसा कहा गया ना कि हम मल्टीप्लिकेशन में अगर डिजिट्स को आगे पीछे कर दें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है। ओके, इसका सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। ये इसका सेकंड पार्ट है। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, दोनों को एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों किससे जा रहे हैं। इसके लिए देखिए आप लोगों को ना डिजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए। ठीक है, जैसे 96 में देख सकते हैं कि ये 4 के टेबल से चला जाएगा, क्या 72 जाएगा। तो 4 के टेस्ट क्या है कि लास्ट के दो नंबर डिवाइड होने चाहिए। तो अगर इसमें मैं 4 1 4 कर दूँ, 3 बचेगा 32। हाँ, दैट मीन्स कि ये दोनों 4 से चले जाएंगे। क्या ये दोनों 6 से चले जाएंगे। तो 6 से जाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों 2 और 3 दोनों से जाना चाहिए। तो ये 2 से भी जा रहा है और 3 से हाँ जा रहा है, क्योंकि 7 + 2 3 हो जाएगा, 9 + 6 15 होगा। मतलब ये दोनों 3 से भी जा रहे हैं, मतलब ये 6 से भी चले जाएंगे। तो हम 4 की जगह 6 से कर देते हैं, क्योंकि जितना बड़ा नंबर होगा उतना अच्छा होगा। तो ये आपका 6 1 6, 6 2 12, और ये क्या होगा 6 1 6 एंड 6 6 36। इसके बाद हम इसको 4 से कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 4 12 एंड 4 4। अब देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 6 × 4 × 4 × 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 4 24, 24 × 4 × 3, देन 3 4 12 को 2, 1 3 2 6, 6 7 72 × 4, सो 4 2 8 एंड 4 7 4 28 होता है ना, तो 288। ओके, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए आपको जो मैं अभी बता रही हूँ कि हम ये बड़े नंबर से कर सकते हैं, तो ये पहले आप जो तरीका है कि सबसे छोटे नंबर से करना है, तो पहले आप उससे ही प्रैक्टिस कीजिए। जब उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप ये कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि ये मेरा 4 से हाँ डिवाइड हो जाएगा 4 से, और ये भी हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको ना 4 से ही कर देती हूँ। तो देखिए 4 8 या 32 होता है, तो ये हो जाएगा 80 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 16, तो 4 4 16, फिर इसमें से 3 32, देन 4 8 32। ठीक है, अगेन मैं इसको 4 से कर दूँगी, तो ये 20 और ये 12। नाउ इसको हाँ फिर से 4 से हो जाएगा, तो 4 5 20 एंड 4 3 12। अब ये इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसको यहीं छोड़ देते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, 4 × 4 × 4 × 5 × 3। तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 × आप 15 कर सकते हैं। ओके,
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका एलसीएम आएगा 960। ओके, नेक्स्ट टाइम सिर्फ मैं यहीं तक करूँगी, इसके बाद जो भी आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम हमारा ये आंसर आया है और हमें ये चीज़ समझ में भी आ गई है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी आप देखिए किससे जाएगा ये। हाँ, किससे जा सकता है? 4 से। ये 08 है तो 4 से, 96 है 4 से चला जाएगा। 6 से देखें क्या? 6 से देखने के लिए 2 और 3 से होना चाहिए, तो ये 8 9 10 11 आ गया इसमें तीनों का सम, मतलब 3 से नहीं जाएगा तो 6 से भी नहीं जाएगा, इसको मतलब 4 से कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, अगेन 4 7 28। इसको 4 से करेंगे तो क्या होगा? 4 9 कितना होगा? 36, अगेन 36 99। ओहो, मतलब 11 से होगा नेक्स्ट। ठीक है, 7 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, देन 3 से 7 तो 7 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा। कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3। अगर आपका टीचर आपसे कहता है कि हमें इसको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप इसको फिर ऐसे कर सकते हैं, बट ऐसा टीचर कहेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे 3 3 9, 9 4 36, 36 इंटू क्या कर देंगे आप? 7 इंटू 11। देखिए 11 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, बहुत इजी होता है, सिंपल आपको वो नंबर ऐसे लिखना होता है, ये डिजिट यहाँ का प्लेस छोड़ के। तो ये आपका आ गया, इसको अब आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है। टू 7 7 2, दिस इज योर एलसीएम। ओहो, मैंने बोला था कि आपको लिखना है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लिख दीजिएगा। नाउ दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है 3500 और ये 10, ये आपके 4 के टेबल से नहीं जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट 10 से भी कर सकते हैं या फिर 5 से कर सकते हैं। अगर हम इसको 10 से करें तो ये 351 और ये 390। अगेन अब ये आपका आ गया, ये आपका चला जाएगा 3 से और ये भी 3 से, तो इसको हम 3 से कर देते हैं। और तो अभी ऐसा कोई बहुत जल्दी से माइंड में क्लिक होने वाला नंबर तो आ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये 3 1 3, अगेन 3 1 3 और 3 7 21। ओके, 1 3 0 8 9, ये अगेन 3 से जाएगा, बट ये नहीं जाएगा 3 से। ठीक है, क्योंकि 1 + 3 4 हो जाएगा, तो ये तो जाएगा नहीं, बट वो चला जाएगा। अब ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो इन दोनों को ही डिवाइड करे? एक बार 13 से चेक करो आप। हाँ, 13 से होगा, ये 3 से नहीं होगा, 13 से होगा। ये आपका ये तो जाएगा 10 टाइम्स 13 से, और ये आपका जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, देन ये 9 और ये 10। ओके, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 10 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 10। ठीक है, अब आप इसका आंसर मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसको मैं पूरा नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बोलते बोलते जितना हो जाएगा उतना करो, इसके आगे आप बताएंगे मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसको देखिए, ये आपका 2 से जाएगा, ये भी 2 से जा सकता है। ठीक है, 3 से चेक कर लेते हैं। 4 + 2 6, 6 + 3 9। हाँ, ये 3 से चला जाएगा। ये वाला 2 + 5 7, और ये हाँ ये भी चला जाएगा 3 से। अगर 2 और 3 दोनों से जा रहा है, दैट मीन्स ये 6 से भी दोनों के दोनों चले जाएंगे। 4 से ये नहीं जाएंगे क्योंकि ये है 3 0 30, और 30 जो है 4 के टेल में नहीं आता है। और 4 का टेस्ट क्या होता है कि लास्ट के 2 नंबर में चेक करने होते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट ना 6 से कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? 6 7 42, देन ये 0, जब यहाँ पे कुछ भी डिवाइड होने को नहीं होता है तो हम वहाँ पे 0 लिखते हैं, एंड 6 5 30। ठीक है, फिर ये वाला करते हैं, ये क्या होगा? 6 4 24 होता है ना, बचा 1, तो 6 3 18, देन 6 2 12। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं हम। 5 7 12, हाँ ये चला जाएगा 3 से, बट 2 से नहीं जाएगा। और ये 4 3 7 8 9, ये 3 से चला जाएगा। दोनों को 3 से कर देते हैं। ठीक है, तो 3 2 6, और बचा यहाँ पे 1 आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 3 9, और ये 5, देन 3 1 3, 3 4 12, 3 4 12। देखिए ये तो 12 से जाएगा, बट इसका पता नहीं। बट ये 9 से भी चला जाएगा, 3 से। 4 + 4 8, 8 + 1 9, और ये
5 3 8, 8 9 10, ये 3 से नहीं जाएगा। तो अब इसके लिए क्या सोचा जाए, और ये दोनों 5 से भी नहीं जाएंगे। मतलब हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट पहले हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि दोनों जिसमें जाएं, ठीक है। बट हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर एक 5 से आ रहा है तो पहले उसको सॉल्व कर दो, दूसरा एज इट इज़ आप कॉपी करते जाओ, ठीक है। और नहीं मिल रहा है तो फिर हम ऐसे ही करते हैं, हम इसको 5 से कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 एंड 5 7 जा 35, इसको एज इट इज़ हम लिखेंगे। देन 47 आ गया, इसको हम 3 से कर देते हैं, ये तो जाएगा नहीं, ठीक है। ये 47 एज इट इज़ रहेगा। ये 3 4 जा 12 एंड ओके, दोनों का 47। बताइए इतना अजीब सा नंबर था, कैसे होगा। 47 क्या है, 47 प्राइम नंबर है। 47 किसके टेल में आता है, तो ये डायरेक्ट 47 से ही जाएगा। तो इसका आंसर होगा 6 × 3 × 5 × 3 × 47। देखिए कितना अजीब सा नंबर मैंने आपको दिया है, आपके लिए काम क्या छोड़ा हुआ है, ठीक है। आगे का आपको ही लिखना है, पूरा सॉल्व करके इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा, ओके। अब इसको देखिए, सभी 2 से जाएंगे। 4 से चेक कर लेते हैं, हाँ ये चला जाएगा। ये 4 1 जा 4 बचेगा, हाँ ये भी चला जाएगा, हाँ ये भी चला जाएगा। 4 से चले जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको 4 से ही कर देते हैं। 4 5 जा 20 देन 35, तो 4 8 जा 32 एंड 4 8 जा 32। 4 3 जा 12, ठीक है, बचेगा 3 36। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, देन 4 2 जा 8 8 9 10 11 37, तो 4 9 जा 36 एंड 4 4 जा 16, ठीक है। अब ये तो जाएगा 4 से, ये भी चला जाएगा, ये नहीं जाएगा 4 से, क्योंकि देखिए 94 है ना। 4 2 जा 8 बचेगा 1 और 14 आता नहीं है 4 के टेल में, तो ये नहीं जाएगा 4 से। 3 से 8 + 8 16 16 17 18 19 20 21, 3 से ये चला जाएगा। 9 10 11 11 3 14, ये नहीं जाएगा। इसको हम एक बार ना 2 से ही कर लेते हैं, ठीक है। सो 2 2 जा 4 होता है ना, 9 4 1 9 6 1 4 7, ओके। 1, अगर ये फिर से नहीं, ये 7 है ना, तो ये फिर अब 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। ये 2 से नहीं जाएगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा इसके लिए। देखिए ये जो नंबर है ये 7 से जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं एक बार। बाकी 7 का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा अजीब सा होता है, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। उसमें बस हमको यही करना होता है कि जो फर्स्ट यूनिट पे जो नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको रिमेनिंग डिजिट से माइनस कर देते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको चेक करना होता है कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। जैसे मैं आपको एक करके ही बता देती हूँ। ये 294 है, ठीक है। तो 294 में से ये 29 बचा, 4 का आप डबल कर देंगे 8 को इसमें से माइनस करेंगे 21, तो 21 आ रहा है 7 के टेल में, दैट मीन्स ये पूरा 7 से चला जाएगा, ठीक है। ये होता है 7 का टेस्ट। तो हम इसको 7 से करते हैं, तो क्या होगा, 7 4 जा 28 बचा, 7 2 जा 14, देन 7 2 जा 14 बचा 5 56, तो 56 कब आएगा 7 में, 8 टाइम्स। 7 2 जा 14, ये 1 टाइम्स। अगेन हम इसको 7 से करेंगे, तो ये क्या होगा, 7 5 35, 7 6 42, 7 4 28, और ये 3 टाइम्स। देन 2 से कर देंगे, तो ये आपका होगा 3 टाइम्स, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। देन अगेन 3 से करेंगे। देखिए अभी इन दोनों में ना कॉमन फैक्टर है, इसलिए हम इसको आगे और कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 1। अब इसके आगे आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, एक्स्ट्रा लाइन खींच के 2 लिख के क्यों सॉल्व करना, आप अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। पेन और पेपर तो ठीक है, बट टाइम इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में। तो देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, 4 × 2 × 7 × 7 × 2 × 3। इसका आंसर आप मुझे लिख के बताइएगा कि क्या आपका आंसर आया है।
और जो अभी तक इस पूरे वीडियो में अगर एक छोटी सी चीज़ आपको समझ में आई हो, वैसे दो हैं। फर्स्ट ये है कि आप इसको बड़े नंबर से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको हर एक नंबर का टेस्ट आना चाहिए कि किस नंबर से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, उसको हम कैसे चेक करें। यहाँ पे आपने देखा होगा वो चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सिर्फ यहाँ नहीं, आगे भी आपको वो चीज़ काम आएगी। तो इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। वो 4th to 10th, 4th क्लास से लेकर 10th क्लास तक काम आता है और 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। NCERT में 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो आप उसको प्लीज़ चेक कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।